ओम नारायण हरि। रमापति की ईश्वरीय आज्ञा से ये हम सबका सौभाग्य है, हमको कार्तिक महात्म्य का कथा का श्रवण कार्तिक मास में प्राप्त हो रहा है। आज हम नवम दिवस की कथा में हरि इच्छा की आज्ञा अनुसार प्रवेश कर रहे हैं, जिसमें अध्याय 12 की बहुत ही सुंदर कथा का हम वाचन करेंगे। हम और आप मिलकर के श्रवण करेंगे। इसमें तुलसी के महात्म्य के विषय में बताया गया है और फिर जैसा कि मैंने कहा था कि ये कथा इतनी प्राचीन है कि इस कथा का संबंध पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी के पिता दशरथ और उनकी माँ कैकेयी से भी है। अतः आप सावधान होकर के सुने। अथ 12 अध्यायः। पृथुरुवाच। महाराज पृथु ने कहा, हे नारद जी, आपने कार्तिक मास में व्रत करने वाले मनुष्य को प्राप्त होने वाले श्रेष्ठ फल को बताया है। अब कृपा कर प्राचीन काल के तुलसी महात्म्य का वर्णन कीजिए। नारद जी बोले, हे राजन, पूर्व काल में सह्याद्री प्रदेश के करवीर नामक गांव में धर्मदत्त नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह विष्णु का व्रत करने वाला, विष्णु की पूजा में रत रहने वाला, 12 अक्षर विद्या का जप करने वाला तथा अतिथि प्रिय था। वह मित्रों तथा अपने ही ग्रामवासियों को अतिथि नहीं मानता था, परंतु यदि कभी किसी अद्भुत बिना देखे हुए पूज्य व्यक्ति को देखता तो तुरंत ही उसकी सेवा में जा उपस्थित होता था। विद्वानों ने वैश्य देवताओं की पूजा की समाप्ति पर आने वाले व्यक्ति को अतिथि कहा है, फिर चाहे वे चोर, चांडाल, शत्रु अथवा मित्रघातक ही क्यों ना हो। अतिथि जिसके घर से निराश होकर लौटता है, वह वहाँ अपने पापों को छोड़ जाता है तथा उसके घर के पुण्यों को अपने साथ ले जाता है। जो व्यक्ति अपने घर आए हुए अतिथि का आदर सत्कार करता है, उसे निश्चित रूप से बेल सहित 100 गायों के दान का फल प्राप्त होता है। एक बार कार्तिक मास में हरि जागरण हेतु धर्मदत्त ब्राह्मण कुछ देर रात बाकी रहते समय विष्णु के मंदिर को चले। देखिए, यहाँ पर हमारी जो भारतीय संस्कृति है कि अतिथि का कितना महत्व है, और अतिथि वही वास्तव में है जिसको हम नहीं जानते हो, जिसको नहीं पहचानते हो या दूर से आया हो। उसको हमारे यहाँ अतिथि देवो भव यानी देवता के रूप में माना गया है। हमको भी अतिथि का सम्मान अवश्य करना चाहिए, अपने सामर्थ्य के अनुसार करना चाहिए। इस बात का हम ध्यान रखें कि अतिथि के रूप में साक्षात वह विष्णु नारायण हमारे देवता, हमारे इष्ट ही पधारे हैं। इस भाव से यदि हम अतिथि को सम्मान देंगे तो हम पर भगवान की उसी भाव के अनुरूप जो है कृपा होगी। धर्मदत्त विष्णु मंदिर जा रहे हैं। वे हरि पूजन की सामग्री साथ लेकर जा रहे थे कि मार्ग में उन्होंने भयंकर नाद करते हुए एक राक्षसी को देखा। वे टेढ़े दांतों वाली, लपलपाती जीभ वाली, लाल आंखों वाली, वस्त्रहीन, सूखे शरीर वाली, लंबे होठों वाली तथा घुर घुर शब्द करने वाली थी। उस समय भय के कारण कंपित शरीर वाले धर्मदत्त ने हरि नाम का स्मरण करते हुए तुलसी युक्त जल का छींटा मारा। पूजा सामग्री का स्पर्श होते ही उस राक्षसी के पाप नष्ट हो गए तथा उसे अपने पूर्व जन्म की स्मृति हो आई। उसने ब्राह्मण को दंडवत प्रणाम करते हुए अपना वृत्तांत कह सुनाया। वह कलहा बोली, पूर्व जन्म के कर्मों के कारण मैं इस दशा को प्राप्त हुई हूँ। हे ब्राह्मण, अब ये बताइए कि मुझे श्रेष्ठ गति किस प्रकार प्राप्त होगी। ब्रह्मदत्त बोला,
किस कर्म के कारण तुम इस अवस्था को प्राप्त हुई हो, तुम कौन हो और क्या चाहती हो, वे सब मुझसे कहो। कलहा ने कहा, हे ब्राह्मण, सौराष्ट्र नगर में भिक्षु नामक एक ब्राह्मण रहता था। मैं उसकी पत्नी थी। मेरा नाम कलहा था तथा मेरा स्वभाव अत्यंत निष्ठुर था। मैंने अपने पति को कभी वचनों द्वारा भी प्रसन्न नहीं किया तथा उसे मिष्टान, पेय तथा फल आदि तो कभी दिए ही नहीं। कलह प्रिया होने के कारण अंततः मेरा पति किसी अन्य स्त्री से विवाह करने की बात सोचने लगा। हे ब्राह्मण, तब मैंने विष खाकर आत्महत्या कर ली। देखिए, यहाँ पर कहा गया है, यदि घर में पति और पत्नी आपस में प्रेम का वातावरण नहीं बनाएंगे तो घर में किस तरह की हानि, किस तरह का शोक और दुख जो उत्पन्न हो जाता है। अतः ये कथाएं जो हैं हमको हमारे वास्तविक जीवन में एक सुंदर शिक्षा देने का प्रयास करती हैं। हम उस ज्ञान को, उस तत्व को ग्रहण करें, उस बात को समझें। उस समय यमदूत मुझे बांधकर यमराज के पास ले गए। यम ने मुझे देखकर चित्रगुप्त से पूछा। यमराज बोले, हे चित्रगुप्त, देखो इसके शुभ अशुभ कर्म कैसे हैं तथा इसे कैसा फल मिलना चाहिए। उस समय चित्रगुप्त ने मुझे धिक्कारते हुए इस प्रकार कहा। चित्रगुप्त बोले, इसने ना तो कभी कोई शुभ कर्म ही किया है, ये स्वयं तो मिष्टान खाती थी परंतु अपने पति को कभी नहीं देती थी। ये तिरस्करती होकर अलग बैठी रहती थी, अपने पति से द्वेष रखती थी तथा नित्य कलह करने वाली थी। हे प्रभु, इसे विष्टा खाने वाली सुकरी की योनि देनी चाहिए। यह जिस पात्र में खाना पकाती थी उसी में खा भी लिया करती थी। अतः इसे बिल्ली की योनि में भी पहुंचना चाहिए ताकि ये अपने ही जन्म में पुत्रों का भक्षण करने वाली बने। देखिए, इसमें हमें एक आज्ञा दी गई है कि जिस पात्र में, जिस बर्तन में हम भोजन बनाते हैं, यदि हमें भोजन करना तो उस बर्तन में हमें भोजन नहीं करना, अलग बर्तन लेके उसमें भोजन निकाल करके हम करें, ताकि वो भोजन का जो पात्र है वो अशुद्ध ना हो सकता है आप उसमें भोजन करें, वो बीच में कोई आ जाए, उसको भोजन देने की आवश्यकता पड़े, लेकिन भोजन तो जूठा हो गया। अब आप जूठा भोजन कहाँ देंगे। अतः जो इस तरह से भोजन करता है, ऐसी कलह करती थी, तो उसको बिल्ली की योनि, इसके कारण कि जिस पात्र में भोजन बनाया उसी पात्र में मुंह डाल करके भोजन कर रहे हैं, उसके कारण उसको बिल्ली की योनि भी जो है मिली। इसने अपने पति के कारण आत्महत्या की है। अतः इसे अत्यंत निंदनीय प्रेत शरीर भी देना चाहिए। देखिए, दुखों का निवारण आत्महत्या नहीं है। आत्महत्या, अगर आप जितने भी कष्टों के कारण आप आत्महत्या कर रहे हैं, वो जो है न्यायोचित नहीं कहलाया जाएगा। इस आत्मा का हनन करना, इस जीवन का हनन करना किसी के अधिकार में, किसी के हाथ में नहीं है। हमारा जन्म और हमारी मृत्यु ये ईश्वर के अधिकार में है। बीच का जो समय है, इस बीच के समय में दुख और सुख के सागर की गहराई, उस सागर की उमड़ती हुई लहरें दोनों ही हमें प्राप्त होगी। लेकिन दुख से घबराकर आत्महत्या उसका समाधान नहीं है, क्योंकि आत्महत्या करने के बाद भी ये भौतिक शरीर से तो छुटकारा मिलेगा, लेकिन सूक्ष्म और कारण शरीर फिर भी उस दुख से पीड़ित रहेंगे और अधिक दुख से पीड़ित रहेंगे। इसलिए जो है कलह को प्रेत शरीर दिया गया। कलह ने कहा, इस कारण मैं 500 वर्षों से प्रेत शरीर में स्थित हूँ। भूख प्यास से नित्य दुखी रहकर अपने कर्मों से पीड़ित हो एक बार मैं किसी वेश्य के शरीर में प्रवेश कर गई। दक्षिण देश में कृष्णा तथा वेरनी नामक नदियों के संगम स्थल पर मैं वहां जा पहुंची। जैसे ही मैं तट पर पहुंची, वैसे ही मुझे उस वेश्य के शरीर से शिव तथा विष्णु के दूतों ने बलपूर्वक बाहर खींच लिया। उसके बाद मैंने तुम्हें भ्रमण करते हुए यहाँ देखा है। तुम्हारे हाथ के तुलसी जल का स्पर्श पाकर मेरे पाप दूर हो गए हैं। हे विप्र, अब तुम कृपा करके मुझे ये बताओ कि मेरी मुक्ति किस प्रकार होगी। इन 3 भयानक योनियों के अंतर्गत ही मुझे यह प्रेत शरीर मिला है। धर्मदत्त बोला, तीर्थ दान आदि व्रतों से पाप नष्ट हो जाते हैं, परंतु प्रेत शरीर में रहते हुए उन्हें नहीं किया जा सकता।
देखिए, प्रेत शरीर अगर है तो उसमें आप जो हैं दान तीर्थ तप का भी शुद्ध भाव से सेवन नहीं कर सकते हैं, इसलिए आत्महनन नहीं करना, इस बात को ध्यान रखना। ब्राह्मण बोला, तुम्हारे पाप बड़े भयानक हैं, वह अल्प पुण्य से दूर नहीं होंगे, इसलिए मैंने जीवन भर जो कार्तिक मास का व्रत रखते हुए पुण्य अर्जित किया है उसका आधा भाग मैं तुम्हारी श्रेष्ठ गति के लिए देता हूँ। कार्तिक व्रत के पुण्य की अन्य कोई यज्ञ दान तीर्थ अथवा व्रत बराबरी नहीं कर सकता। यह कहकर धर्मदत्त ने तुलसी मिश्रित जल से उस पर छींटे मारे तथा 12 अक्षरों का मंत्र भी पढ़कर सुनाया। तब वह प्रेत योनि से मुक्त होकर प्रज्वलित अग्नि के समान दिव्य स्वरूप तथा लक्ष्मी के समान सौंदर्य धारण कर भूमि पर दंडोत लेटकर ब्राह्मण को प्रणाम करती हुई हर्ष से गदगद वाणी से कहा इस प्रकार बोली, हे द्विश्रेष्ठ, आपकी कृपा से मुझे नरक से मुक्ति मिली है। पाप रूपी समुद्र में डूबती हुई मुझे आप नाव के समान मिले हैं। नारद जी बोले, हे राजन, इस प्रकार वह ब्राह्मण से कह ही रही थी कि उसी समय आकाश से विमान आता हुआ दिखाई दिया। यह पुण्यशील अप्सराओं द्वारा सेवित था तथा दिव्य रूपधारी विष्णु के गण उसमें बैठे हुए थे। उन्होंने कलहा को विमान में बिठा लिया। उस विमान को देखकर धर्मदत्त ने आश्चर्यचकित हो पृथ्वी पर लेटकर उन देवदूतों को प्रणाम किया। तब उन देवदूतों ने पुण्यशील सुशील ब्राह्मण को उठाकर प्रणाम करते हुए धर्मयुक्त वाक्यों से उसका अभिनंदन किया। गण बोले, हे द्विश्रेष्ठ, तुम सदैव भगवान विष्णु की भक्ति में लगे रहते हो। तीनों पर अनुकंपा करने वाले धर्मात्मा तथा विष्णु व्रत पारायण हो, तुम धन्य हो। तुमने बाल्य अवस्था से कार्तिक मास का व्रत रखा और उसका आधा भाग दान कर दिया, अतः उस व्रत का पुण्य दुगना हो गया। देखिए, दान का फल किस तरह से दुगना मिलता है। अब कलह का प्रेत शरीर छूट जाए, इस ब्राह्मण ने जीवन भर के कार्तिक मास का आधा फल दे दिया। अब ये भी सोच सकता था कितने मुश्किल से मैंने कार्तिक मास में ये पुण्य अर्जित किया है, मैं क्यों दे दूं। लेकिन परोपकार के लिए अपना सबसे बड़ा जो पुण्य है वो भी उसने दिया। और ईश्वर की कैसी कृपा है कि जितना हम देते हैं प्रभु उससे कई गुना हमको देता है। तो ये जो उसने आधा फल दिया वह फल दुगना हो करके उसके 100 जन्मों के पापों को नष्ट कर गया। तुम्हें वैकुंठ लोक में श्री विष्णु का सानिध्य तथा स्वरूप प्राप्त होगा। हे विप्र, तुम्हारी कृपा से ही यह पापिनी इस विमान में बैठी हुई है। जो लोग ऐसा पुण्य करते हैं वे धन्य हैं और उन्हीं की कामनाएं सफल होती हैं। वैकुंठ से पुण्य समाप्त होने पर जब तुम पुनः पृथ्वी पर आओगे उस समय तुम सूर्य वंश में उत्पन्न विख्यात राजा बनोगे। तब तुम्हारा नाम दशरथ होगा और तुम्हारी 2 पत्नियां होंगी। तुम्हारे पुण्य के अर्ध भाग को पाने वाली ये कलहा भी तुम्हें तीसरी स्त्री के रूप में मिलेगी और वहां भी तुम्हें भगवान विष्णु का सानिध्य प्राप्त होगा। इति श्री पद्म पुराणे कार्तिक महात्म्ये कलह धर्मदत्तोपाख्यानम नाम 12वाध्यायः। इति श्री पद्म पुराणे कार्तिक मास महात्म्य के अंतर्गत कलह धर्मदत्त उपाख्यान नामक 12वां अध्याय समाप्त हुआ। हमने इस अध्याय में तुलसी दल से मिश्रित जल की और कार्तिक महिमा की कितनी सुंदर देखिए कथा सुनी है। हम सबका जीवन भी धर्मदत्त की तरह ही विष्णु भक्त जैसा बने, दूसरे पर करुणा करने वाला बने। हे प्रभु, ऐसे आपसे निवेदन है, प्रार्थना है। अब रमापति की आज्ञा से कथा को यहीं विराम देते हुए नारायण हरि।